होते उदंगल दूर सब तम ज्यों बानु द्यो। एक ग्रंथ उठा देना यहाँ से। गुणस्थान विवेचन अध्याय पहला सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका। गौमट सार, जिसका दूसरा नाम पंच संग्रह है, उसकी टीका लिखने से पहले किस प्रकार के लौकिक और अलौकिक प्रश्न लोगों के मन में उपस्थित हो सकते हैं, वे सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए गए। ये जितने भी अभी प्रश्न चल रहे हैं वे लगभग ऐसी कोई आध्यात्मिक लड़ाई नहीं चल, आध्यात्मिक मतलब कोई आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है। आगे जो प्रश्न आने वाले हैं ना, वे जिनवाणी के, आध्यात्मिक से मतलब था मेरे जिनवाणी के अनुसार वे प्रश्न होंगे कि प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, चरणान योग पढ़ना चाहिए, द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए, कोई कहेगा धनी का माना चाहिए, पढ़ने वढ़ने में क्या रखा है, तो वो सब आगे चर्चा आएगी। लेकिन अभी तो यहाँ ये कह रहे हैं कि लिखो ही मत, तो ये सारी चर्चा हो चुकी। सामने वाले ने भी कई सारे प्रयास किए, किसी भी कार्य को रोकने के प्रारंभ में ही उपाय किए जाते हैं। अगर प्रारंभ में ही आप रुक गए तो मतलब सामने वाले का आपने प्रयोजन सिद्ध कर दिया। अगर आप नहीं रुकते हो और बढ़ते रहते हो अपने काम के प्रति, तो वो भी हताश होके, है ना, पता नहीं महात्मा गांधी ने कहा कि किसने कहा, पहले लोग आपका विरोध करेंगे, फिर आपका मजाक बनाएंगे, फिर आपका ऐसे ऐसे करेंगे, फिर धीरे वे आपका साथ हो जाएंगे। ऐसे ही स्टार्टिंग में ये जो अभी यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि मत लिखो, तो पहले विरोध करेगा, फिर बाद में हंसी। प्रश्न भी कहा था कि लोग हंसेंगे, कदाचित हंसे भी देंगे, देखो टीका लिख रहे हैं मंदबुद्धि होके, हंसेंगे। और फिर जब आप फिर भी नहीं रुकोगे ना, तो फिर वो आपके साथ, चलो बढ़िया अच्छी बात है कि टीका लिखो, हम भी पढ़ेंगे। तो ये वही लोग होते हैं। इसलिए विरोधी ने खूब सारे प्रयास कर लिए कि टोडरमल जी को जैसे तैसे हो रोका जा सके टीका लिखने से। जब उसको ये समझ में आ गया कि टोडरमल जी लो रोको तूफान चला रहे, रुकने वाले नहीं हैं, तब वो आगे आकर कहता है कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप टीका लिख रहे हो, इसमें आपका हित होगा, दूसरे का भी हित होगा, ये बात समझ में आई। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपसे भूल हो गई तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? देखिए अगला प्रश्न है, पेज नंबर है 12, प्रश्न नंबर है 8। पढ़ते हैं यहां पर, आपने कहा वह सत्य। अब क्या कहा, बोलो क्या कहा? ये इतनी सारी चर्चा, 7वें प्रश्न तक जो चर्चा हुई है वो सारी बातें कि मतलब आपने जो कहा वो ठीक है कि ग्रंथ लिखना चाहिए, अनुराग के वश लिखा जाता है, लोगों का कल्याण हो इसलिए लिखा जाता है, अपना भी विशेष उपयोग लगता है इसलिए लिखा जाता है, अपन विशेष ज्ञानवान नहीं है इसीलिए किसी से नहीं पूछ के लिख सकते, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन मुझे तो आप ये बताओ, अगर कहीं गलती हो गई तो उसका क्या करोगे? देखो आपने कहा वह सत्य, किंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का क्या कुछ उपाय भी है? क्या सॉल्यूशन है इस बात का कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो कैसे उसको करेक्ट की जाएगी? तो देखिए क्या कहते हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी यहाँ पर विनती कर रहे हैं, परोक्ष विनती कर रहे हैं। किससे? देखिए पढ़ते हैं अपन उत्तर। एक उपाय यह करते हैं। अब क्या उपाय कर रहे हैं टोडरमल जी? सभी लोग अपनी पुस्तक पे ध्यान देंगे। ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, मतलब ऐसा नहीं था कि मान कषाय के वश होकर हम क्यों पूछें किसी से। कई बार ऐसा हो सकता है ना कि आपको किसी बात की कोई बात पूछनी हो तो आप अपनी क्लास वालों से नहीं पूछो। जिनवाणी कहाँ है आपकी? जाओ लेके आओ, बिना जिनवाणी के नहीं। जिनवाणी कहाँ है? चलिए, तो बात ऐसी है, मैं तो आपको यह बतला रहा था कि ऐसा नहीं है कि टोडरमल जी ने मान कषाय के वश होकर ऐसा किया हो कि मैं क्यों पूछूं किसी से।
अगर मैं किसी से पूछ लेता हूं, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि अरे वो बात कहाँ लिखी थी, तो मैं छोटा नहीं हो गया? इसलिए मैं थोड़ी ना पूछ सकता हूं आप लोगों से। तो ऐसा नहीं है कि टोडरमल जी ने मान कषाय के वशीभूत होकर किसी दूसरे से नहीं पूछा हो। वास्तविक बात तो ऐसी ही थी कि किसी का संयोग नहीं था, विशेष ज्ञानी का, और जितने भी सब दिखाई देते थे वे उनसे हीन थे। तो देखिए क्या कहते हैं, ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, मतलब मुझे कोई आसपास या अपने नज़र में नहीं दिखाई देते हैं जो ज्ञानी हो और मैं जिनसे पूछकर ये टीका के लिखूं या पूछताछ करूं। तो क्या, इसलिए उनको परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूं। परोक्ष का मतलब समझ में आया आपको? परोक्ष का मतलब ये है, इसके दो अर्थ। पहला अर्थ तो ये है कि एक तो उस एरिया में नहीं है और कहीं दूसरे एरिया में है, उन तक अगर ये बात पहुंचती है या ये ग्रंथ की टीका पहुंचती है तो उनसे ये परोक्ष विनती है। और दूसरी बात, जो अभी नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी है या आगे आने वाली कोई जनरेशन हुई जिसमें उनसे भी विशेष ज्ञानी किसी षटखंडागम आदि का अध्ययन करा, कर्णायोग आदि का अध्ययन कर लिया हो, तो उनसे, दोनों बात समझ में आ गई? मतलब उस समय के लोगों से भी बोल रहे हैं और आगे आने वाले लोगों से भी बोल रहे हैं, और दोनों ही परोक्ष हो गए हैं। प्रत्यक्ष का यहाँ पे मतलब क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब ये वो न्याय का प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब जो सामने दिखाई दे रहे हैं वे, और परोक्ष का मतलब जो सामने नहीं है, किसी दूसरे क्षेत्र में है, और दूसरी बात जो अभी नहीं है, कुछ काल बाद होंगे, उन सभी लोगों के। तो वे सारे किस कैटेगरी में आ गए? परोक्ष में आ गए। अब देखिए, ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, इसलिए उनको परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूं। देखो, विनती करता हूं, विनती का मतलब समझते हैं आप? अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं। उनसे मात्र कहता नहीं हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि वे अगर मेरे से ज्ञानवान हैं तो मेरे से बड़े हो गए ना, तो इसलिए उनसे मैं क्या निवेदन करता हूं। देखिए, मैं मंद बुद्धि हूं। कौन कह रहा है ये बात? टोडरमल जी कह रहे हैं, आपको बात याद रहनी चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, मैं मंद बुद्धि हूं। किससे कह रहे हैं? कौन हाथ खड़ा करके बताएगा ये बात किससे बोल रहे हैं कि मैं मंद बुद्धि हूं? किससे कह रहे हैं? नाम लिखा है कि यहाँ पे? तो फिर कैसे अपन पता लगाएंगे किससे बोल रहे हैं? शैलेश, सही बोल रहे हो। बिल्कुल सही होता है। ये जो ज्ञानी पुरुष हैं उनसे विनती कर रहे हैं कि सबसे पहला, विनती का मतलब होता है अनुरोध, निवेदन, रिक्वेस्ट। देखो, मैं मंद बुद्धि हूं, विशेष ज्ञान रहित हूं, मतलब मुझे विशेष ज्ञान नहीं है ज्ञान वालों की अपेक्षा। मैं मंद बुद्धि हूं, विशेष ज्ञान रहित हूं, अविवेकी हूं, शब्द, न्याय, गणित, धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है। बहुत सावधानी से पढ़ना है आप। ये जो कहा जा रहा है वो सच मत समझ लेना, बस इतनी सी भूल मत कर देना। सच मत समझ लेना। कैसी बातें कर रहे हो आप? कह रहे हो जिनवाणी की बात कोई सच ना समझे। टोडरमल जी कह रहे हैं ना, खुद बोल रहे हैं ना, और कह रहे हो कि नहीं ऐसा मत समझना। जिनवाणी, हाँ ठीक है। हाँ, तो सच मत समझ लेना मतलब क्यों? देखो, टोडरमल जी अपने से अधिक जो ज्ञान वाले हैं ना उनसे बोल रहे हैं। हम और आप उनके सामने मंद बुद्धि वाले हैं। समझ में आ रही है ना आपको बात? ये मतलब इसको आप ऐसे समझिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा होना चाहिए। अपने से छोटों से स्नेह के साथ और अपने बड़ों से विनय के साथ। ये तो को प्रेरणा लो। मैं तो आपसे कहता हूं, आप और हम में से कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं है और हो भी नहीं सकता है जो टोडरमल जी की टक्कर का हो नहीं सकता। इसका मतलब हम उस लेवल के ना आज है, ना ऐसी योग्यता नजर नहीं आती कि उस लेवल के हो पाएंगे जिससे हम टोडरमल जी से टक्कर ले सकें। टक्कर का मतलब उनकी जैसी बुद्धि हो सके। फिर भी हमें उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए, जब इतने दिग्गज विद्वान, इतने बड़े विद्वान
और उनको इतनी लघुता किसके प्रति? अपने से जो अधिक ज्ञान वाले हैं उनके प्रति। कई बार क्या होता है, आपका जब छात्र प्रवचन होता है तो आपकी क्लास में से कई लोग कैसे प्रवचन सुनते होंगे? ऐसे करके। क्यों ऐसे करके? मतलब ऐसा एक्शन तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन अंदर में इस भाव सहित पढ़ते ऐसे। क्यों? हमें ये समझ नहीं आता कि वो अपने से तो अधिक ज्ञान वाला है ना, उसको अपने से अधिक समझ में आता है। आपके ही कंटेम्प्रेरी, मतलब आपके ही आसपास के कोई हो, आपके साथी के हो, अभी ही कोई सीनियर्स हो, तो उनके प्रति भी कैसा व्यवहार आपका होना चाहिए। यहां कह रहे हैं कि अपने से जो बड़े हैं उनके साथ विनय का, और अपने से जो छोटे हैं उनके साथ स्नेह का। अकड़ का नहीं, आप छोटे से भी अकड़वा के नहीं, तुमने हमसे जय जयंत क्यों नहीं की, अभी आओ तुम्हें बताते हैं। फिर मैंने 4-5 लोग अपने फ्रेंड्स को पकड़ा, उसकी एक मीटिंग ले ली, हाय हेलो छोड़िए, जय जयंत बोलिए, समझे? आप ऐसे करके किसी से जय जयंत तो बुलवा लोगे, लेकिन भाईपने का जो स्नेह होता है क्या वो प्राप्त कर सकोगे? अब ऐसे मार मार के किसी से स्नेह होता है, प्रेम अर्जित किया जा सकता है? टोडरमल जी से आप हमेशा ये सीखना, आप अभी लोग छात्र हो, एक ऐसा भी होगा समय जब आप में से बड़े बड़े विद्वान बन जाओगे। हो सकता है एक समय ऐसा भी होगा जब आप सबकी सीढ़ियां बिकेंगी। सीढ़ियां समझ में आ गई? हो सकता है कि आप लोकप्रिय प्रवचनकार बन जाएं, आप में से बहुत सारे हो सकते हैं कि आप लोकप्रिय प्रवचनकार बन जाएं। हो सकता है कि आप लोकप्रिय लेखक बन जाएं। फिर गुरुजनों के साथ कैसा व्यवहार करना है? अब तो हम तुम्हारी टक्कर के हैं, तुमने 50 किताबें लिख ली, हमने 5 लिख दी। ऐसे गुरुजनों के साथ उस समय भी अपने से जो अधिक ज्ञान वाले हैं उनसे विनय का व्यवहार करना। मान कषाय में मत चले जाना। देखो टोडरमल जी से सीखो। टोडरमल जी, एक बात सोचो, टोडरमल जी को क्या वास्तविक नहीं पता था कि वे कितने समझदार हैं? समझदार मतलब, एक बात बताओ, कोई इंटेलिजेंट होता है तो उसको पता होता है ना कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना कि नहीं यार मैं टपोलूँ और वास्तव में इंटेलिजेंट समझूँ, या हूँ तो मैं इंटेलिजेंट या कुछ और समझूँ। जो समझदार होता है, जो होशियार होता है, उसको भी पता होता है कि मैं होशियार हूँ, लेकिन जब अपने से अधिक होशियार वाले हों तो उसके साथ विनय का व्यवहार करना चाहिए। टोडरमल जी को ऐसा मत समझना कि टोडरमल जी अपने आप को ढपोलू समझते हो। उनको पता था कि उनको सबसे ज़्यादा आता है। वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे, लोगों की चिट्ठियाँ ऐसे ही नहीं आती थी उनके पास समाधान के लिए। उनको पता था, लेकिन फिर भी उनको मान कषाय नहीं थी कि अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, भविष्य में भी मेरे जैसा कोई पंडित नहीं हो पाएगा। उन्होंने सोचा कि योग्यता है, कदाचित कोई हो जाए और मेरे से विशेष ज्ञान वाला हो, उसको विशेष बातें समझ में आ जाएं, तो उससे मैं निवेदन करता हूं कि मुझे उसके मुकाबले मैं कुछ नहीं हूं ना, मैं तो मंदबुद्धि हूं, विशेष ज्ञान से रहित हूं, ना मुझे शब्द का ज्ञान है, ना न्याय का ज्ञान है, ना व्याकरण का ज्ञान है, ना ही धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान है। अब सोचो, इतना सब कुछ बोल रहे हैं। ये वही टोडरमल जी हैं जिन्होंने अन्य मत को पढ़ पढ़ के 5वें अधिकार में उनकी एक एक भूलें बताई हैं। ये वही टोडरमल जी हैं जिन्होंने समाज को बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। ये वही टोडरमल जी हैं जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का कितना अध्ययन किया है, वो मोक्षमा प्रकाशक के प्रस्तावना में दादा ने दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो इतनी लघुता अपने मन में रख रहे हैं। तो मुझे आप सबसे बस इतनी सी प्रेरणा देनी थी, आप भी एक समय ऐसे हो सकते हो, लेकिन अपने से जो अधिक ज्ञानवान हैं उनके साथ सदैव ही विनय का व्यवहार करना चाहिए। आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन जो आपसे बड़े हो उनके साथ विनय का व्यवहार करना चाहिए। देखिए आगे बढ़ता हूं मैं। तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, मैं मंदबुद्धि हूं, विशेष ज्ञान रहित हूं, अविवेकी हूं, शब्द, न्याय, गणित, धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है, अतः मैं शक्तिहीन हूं। मतलब मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं इतने बड़े ग्रंथ की टीका लिख पाऊं, लेकिन फिर भी धर्मानुराग के वश होकर टीका करने का विचार किया है। उसमें जहां कहीं भूल हो जाए
आपको पता है यहाँ जो टोडामल जी ने धर्मानुराग शब्द का प्रयोग किया है ना, सुदृष्टि तरंगिणी में पंडित टेकचंद जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया। वहां उन्होंने शब्द का प्रयोग किया धर्म वासना। क्या शब्द का प्रयोग किया? काम वासना आपने सुना होगा, लेकिन धर्म वासना नहीं सुना होगा। आप पढ़ना मूल जाके, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप सुदृष्टि तरंगिणी पढ़ना, वहां पे भी हुबहू ऐसा ही प्रकरण है। वहां टेकचंद जी ने कहा कि भैया कौन वो व्यक्ति होगा जो धर्म वासना से रहित हो। टोडामल जी ने धर्म अनुराग शब्द का प्रयोग किया। वासना शब्द का क्यों प्रयोग किया, इसका भी कारण है। देखो, जो वासना वाला व्यक्ति होता है ना, जिसको काम वासना सवार हो जाती है, उसको 24 घंटे कैसे विकल्प आते हैं, काम के ही विकल्प आते हैं। उसको सामान्य से सड़क पे गुजरती हुई स्त्री भी गंदी दृष्टि से, कोई अपने से बड़ी स्त्री को भी वो उसी गंदी दृष्टि से, सभी जगह उसकी दृष्टि कैसे होगी? जो काम, अभी आपकी शायद 12th में था कि नहीं था, नहीं होगा, हमने संस्कृत साहित्य से 12वीं की ना, 12th की थी ना, तो हमारे में मेघदूत था। तो उस मेघदूत में जो कालिदास ने लिखा है, उसमें एक व्यक्ति को, एक यक्ष को उसकी पत्नी से दूर कर दिया जाता है। अब उसको 24 घंटे वही विकल्प आते हैं। जिसको वासना सवार हो जाती है उसको 24 घंटे वही विकल्प आते हैं। उसे वही साहित्य पढ़ना होता है, उसे वही कहानी देखनी होती है, उसे वही देखना होता है, वही स्त्री, वही मतलब वही सवार होता है। जब तक ऐसी वासना सवार हो जाती है, ऐसी धर्म की वासना, सोचो, जिसको ऐसी काम वासना लगती हो, उसको धर्म की वासना लग जाए तो 24 घंटे क्या आएगा? वो क्या देखना चाहेगा, वो क्या पढ़ना चाहेगा, वो क्या सुनना चाहेगा? इसको बोलते हैं धर्म की वासना। तो बोलो, आपको कौन सी वासना से प्रेरित हो? यहां टोडामल जी कह रहे हैं मैं तो धर्म के अनुराग के वश होकर, और वो टेकचंद जी ने कहा कि मैं तो धर्म वासना से लिख रहा हूं। ये तो धर्म के अनुराग के कारण, मुझे धर्म से जो प्रीति है उसके कारण इसकी टीका लिखने का मैंने तो विचार किया है। उसमें जहां कहीं भूल हो जाए, ऐसा नहीं कि जहां भी मैं भूल कर रहा हूं, जानबूझ के थोड़ी ना कर रहे हैं, कदाचित अगर कहीं भूल हो जाए, अन्यथा अर्थ हो जाए, हो सकता हो कि आचार्य वहां कुछ और कहना चाह रहे हो और मैंने कुछ और ही समझ लिया हो अपनी बुद्धि से, इसीलिए कहीं भूल हो जाए या कहीं कुछ और अर्थ हो जाए, वहां मेरे ऊपर क्षमा करके, मेरे ऊपर गुस्सा करके नहीं, हाँ बड़ा पंडित बना फिरता था, हाँ सब देख लिए, इतनी गलतियां हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में, क्षमा करते हुए। क्यों क्षमा करती हूं? क्योंकि मैं तो क्या हूं? अपने से कम बुद्धि वालों के प्रति क्षमा। देखो, उसमें जहां कहीं भूल हो जाए, अन्यथा अर्थ हो जाए, वहां मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। टोडामल जी यहां कह रहे हैं, अब देखो शॉर्ट में इतनी सी बात कही कि देखो भैया, मैं तो मंद बुद्धि हूं, मुझे किसी भी शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी मुझे धर्म का जो अनुराग है उसके वश होकर मैं टीका तो लिख रहा हूं। अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो आप उसमें सुधार करके लिखना और मुझे क्षमा करना। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया। देखो ध्यान से समझना, अगर आप स्यादवाद नहीं समझोगे, आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में गलतियां निकाल रखी हैं कि इस पृष्ठ पे इतनी गलती है, इस पृष्ठ पे इतनी गलती है, वो ऐसे गलती है। मैं तो कहता हूं मात्र मोक्षमार्ग प्रकाशक में गलती नहीं है, समय सार में भी गलती है। समय सार में ही गलती नहीं है, पंच परमागमों में गलती है, धवला में भी गलती है। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्ड हो रहा है, सब सुन रहे हैं। अगर आप स्यादवाद को नहीं समझोगे तो आप जिनवाणी में कहीं भी गलती निकाल सकते हो, क्योंकि हर जिनवाणी में एक एक जो शब्द कहा गया है स्याद पद मुद्रित, मंगलाचरण में पढ़ते हैं ना, किससे मुद्रित है?
उस पर स्यादवाद की सील लगी है, मोहर लगी है। हर जैसे टोडामल जी ने अगर कोई भी बात कही, किसी अपेक्षा से कोई बात कही, तो हो सकता है कि सिद्धांत ग्रंथों में उसके कुछ और बात हो, क्योंकि जिनवाणी से ऐसे समझिए, इस एक ही जिनवाणी में आत्मा को कर्म से सहित बताया है और एक ही जिनवाणी में आत्मा को कर्म से रहित बताया है। मतलब द्रव्यान योग में रहित बताया है और कर्णान योग में सहित बताया है। इसी महाविद्यालय में आपको गुणस्थान पढ़ाए जाते हैं, इसी महाविद्यालय में आपको गुणस्थान से रहित है आत्मा, यह बताया जाता है। अब बोलो, गुणस्थान गलत है कि समयसार गलत है? गुणस्थान की अपेक्षा समयसार गलत बोल सकते हो, समयसार की अपेक्षा आप गुणस्थान को गलत बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? आप भी हो, गुणस्थान में इतनी गलतियां हैं, समयसार में इतनी गलतियां हैं, तो हर जगह गलती निकाल सकते हो आप। तो जिन लोगों ने भी मोक्षमा प्रकाशक आदि ग्रंथों में जो गलतियां निकाली भी हैं, वे उनकी मंद बुद्धि के कारण ही निकाल भी हैं, स्यादवाद को नहीं समझ पाने के कारण ही निकाली हैं। और अगर आप ये स्यादवाद नहीं समझते हो तो मैं आपसे भी बोलता हूं, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें आप गलती नहीं निकाल सकते हो। हर ग्रंथ में आप गलती निकाल सकते हो। ये आपको समझ में आ गया? अगर आपको गलतियां निकालनी हो ना, आलोचक बनना हो, क्रिटिसाइज करना हो, तो मैंने आज आपको बता दिया कि आप हर ग्रंथ की आलोचना कर सकते हो, हर लेखक की आलोचना कर सकते हो, हर आचार्यों की गलतियां निकाल सकते हो आप। क्योंकि किसी ना किसी आचार्य ने किसी न किसी अपेक्षा से स्यादवाद को लगाते हुए नयों की भाषा में वो किसी अपेक्षा से लिखा है। आप अगर उस अपेक्षा को नहीं समझो या उस अपेक्षा को छोड़कर जिनवाणी में जो कोई और अपेक्षा पाई जाती हो, वहां सिचुएशन दूसरी होगी, यहां सिचुएशन दूसरी है। अब दोनों सिचुएशन से, आप इस सिचुएशन से उससे, उससे सब गड़बड़ हो जाएगा। आज सुबह भी प्रवचन में भाई साहब मोक्षमा प्रकाशक का उदाहरण दे रहे थे। अगर उष्ण होती है तो शीतल औषधि देते हैं, और अगर ठंडा बुखार आता है तो उष्ण औषधि देते हैं। अब दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों ही डॉक्टर गलत हैं। वैद्य को गलत सिद्ध कर दोगे आप, वैद्य की दवाइयों को गलत सिद्ध कर दोगे, या बोलोगे अरे ये तो झोला छाप डॉक्टर है। तो ऐसे अगर आप गलती निकालना चाहो तो हर जगह निकाल सकते हो। लेकिन टोडामल जी यहाँ वो गलती को नहीं बता रहे हैं, यहाँ तो वो कर्णानियों की जो सूक्ष्म गलती हो सकती हैं उस गलतियों की ओर इशारा कर रहे हैं कि मान लीजिए कि कहीं किसी की संख्या कुछ और हो और मैंने किसी की संख्या कुछ और लिख दी हो, तो इस प्रकार से कुछ संख्या का फेरबदल हो जाए तो वहां वे सुधार हैं। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया। अब सामने वाले से खुश, मैंने उपाय कर दिया ना, कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है अब आगे। सामने वाला कहता है चलो ठीक है, अब टीका लिख रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ की टीका तो संस्कृत में ही लिखनी चाहिए। ग्रंथ प्राकृत में है, गौमट सार, इतने बड़े ग्रंथ की जो आप टीका लिख रहे हो, क्या ढूंढारी कोई भाषा है? संस्कृत में लिखो तो बड़े विद्वान कहलाओगे। क्यों? आप लोग भी अगर संस्कृत में लिखो तो कितने बड़े विद्वान हो जाओगे, इंग्लिश में लिखोगे तो बड़े हो जाओगे, और हिंदी में लिखोगे तो क्यों? संस्कृत में लिख दिया तो बड़ा विद्वान, हिंदी में लिख दिया तो छोटा विद्वान, इंग्लिश में लिख दिया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट। तो देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, प्रश्न 9वां अपन पढ़ते हैं। आपने टीका करने का विचार किया, यह तो अच्छा किया। चलो कम से कम सामने वाला तैयार हो गया, एप्रिशिएट कर रहा है, अनुमोदना कर रहा है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, पहले विरोध करते हैं, फिर मजाक बनाते हैं, और फिर बाद में अनुमोदना करते हैं। सच में ऐसा है, जो समाज अभी इस तत्व का विरोध करती है ना, उसके भी यही लगाना, पहले विरोध फिर मजाक, और जब तत्व की बात समझ में आ जाएगी तब अनुमोदना। और आपके साथ देखो, आपने टीका करने का विचार किया, यह तो अच्छा किया, किंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत में ही चाहिए। भाषा में तो उसकी गंभीरता भाषित नहीं होगी। मतलब कोई चीज क्लिष्ट बन जाए तो बहुत बड़ी लगती है, और मैं कोई इजी समझा दूं। जैसे कई बार होता है ना, जो विद्वान सभी को समझाते हुए सामान्य की भाषा में प्रवचन करता है तो उसको कदाचित छोटा विद्वान समझ लिया जाता है, और जो विद्वान ऐसे हिंदी कठिन हिंदी के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रवचन करे, है ना, बहुत कठिन व्याकरण ये वो, तो सामने वाले क्या समझ,
बहुत बड़े विद्वान है। तो भाई बात तो वही समझानी है, चाहे उसको सीधी भाषा में समझाए चाहे क्लिष्ट बना के समझाओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि संस्कृत से अगर कोई बात कही जाएगी तो उसका महान प्रभाव पड़ेगा, और अगर ढूंढारी में कह दूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगी? तो देखो ये प्रॉब्लम समझ में आई। लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता, मूल बात तो लोगों को समझाना है ना। हमें तो लोगों तक बात पहुंचानी है। तो कैसे पहुंचेगी? जो लोग भाषा प्रयोग करते हैं उन्हीं भाषा में लिखना। तो लोग उस समय किस भाषा का प्रयोग करते थे? ढूंढारी भाषा प्रचलित थी, इसलिए उन्होंने ढूंढारी भाषा में लिखा। देखिए उत्तर, इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही। सामने वाले ने क्या प्रश्न किया था कि किस लैंग्वेज में लिखो? संस्कृत में लिखो तो अच्छा रहेगा, बड़प्पन होगा। तो कह रहे हैं भैया जिस भाषा में लिखने के लिए आप मुझे बोल रहे हैं वो भाषा में पहले से ही टीका लिखी हुई है। क्या नाम है उसका? जीव तत्व प्रदीपिका। पढ़ते हैं, इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही, किंतु वहां संस्कृत, गणित, आमनाय आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि हैं उनका प्रवेश नहीं होता। इसका मतलब समझिए यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि संस्कृत में जो पहले से ही टीका लिखी हुई है, मैं आप लोगों से भी प्रश्न करता हूँ, हम भी संस्कृत पढ़ते हैं, आप समय सार आदि जो ग्रंथ हैं वे मूल संस्कृत से पढ़ सकते हैं कि हिंदी का अवलंबन लेना पड़ता है, हिंदी का सहारा लेना पड़ता है? गाथा अर्थ देखकर गाथा का अर्थ समझ में तो आ जाता होगा। आप में से कई सारे होंगे जो गाथा अर्थ देख के प्राकृत समझ जाते होंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, संस्कृत में जो पहले से ही जीव तत्व प्रदीपिका नामक टीका जो है, आप चलो एक होमवर्क देता हूँ, मैं अभी नहीं बताता हूँ, आप लोग ये खोज कर लाना, ये पूछ कर लाना कि जीव तत्व प्रदीपिका टीका किसने लिखी। ठीक है, आराम से, फिर कल आराम एक दिन का समय देते हैं, यही खोजते रहना। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जीव तत्व प्रदीपिका जो संस्कृत टीका है वो पहले से ही संस्कृत में है, लेकिन बात तो देखो टोडामल जी क्या कह रहे हैं, बात तो ये है हमें तो उनके लिए लिखना है जिन्हें संस्कृत नहीं आती, जिन्हें गणित नहीं आती, जो गणितज्ञ नहीं है, और आमनाय मतलब जो परंपरा से जो ज्ञान आता चला जा रहा है उसके बारे में जिन्हें नहीं पता। हमें तो सामान्य जनों को वो बात पहुंचानी है। इसीलिए देखो टोडामल जी उन लोगों को फोकस करते हुए लिख रहे हैं जो विद्वान नहीं है। विद्वानों के लिए उन्होंने नहीं लिखा, विद्वानों को आगे बोलने वाले हैं, जो भैया संस्कृत के जानकार हों उनको तो वही पढ़ना चाहिए। अभी बोलेंगे आगे, इसी पैराग्राफ में बोलेंगे कि जिन्हें संस्कृत का ज्ञान हो वो मूल टीका पढ़ो, और जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं हो वो हिंदी पढ़ लो, मतलब हिंदी मतलब ढूंढारी पढ़ लो, और जिनको बीच वाला ज्ञान हो वो ढूंढारी पढ़ के संस्कृत पढ़ लो, जो अपन करते हैं। कोई विरोध थोड़ी ना है। देखो क्या कहते हैं, वहां संस्कृत, गणित, आमनाय आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि हैं उनका प्रवेश नहीं होता संस्कृत को पढ़ेंगे तो। यहां काल दोष से, बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत हैं। तुमने कहा ना संस्कृत में लिखो, लेकिन लोगों को संस्कृत आती हो तो लिखे ना। काल के प्रभाव से, काल के दोष से धीरे धीरे लैंग्वेज बदलती चली जा रही है, तो उसमें भैया मुझे संस्कृत के जानकार कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई देते। उन्हीं को इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भाषा टीका करता हूं। अब मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, यहां उन्हीं लोग कौन हैं? टोडामल जी ने कहा ना कि उन्हीं को ग्रंथ का अर्थ बताने के लिए मैं ये टीका लिख रहा हूं। कौन है वे उन्हीं? बताओ क्या नाम है? हाँ, वो ठीक है, लेकिन प्रकरण के हिसाब से वो शब्द आना चाहिए था। बताओ जगदीश। संस्कृत आदि के ज्ञान से रहे थे। उत्तर समझ में आ गया? उन्हीं लोगों का मतलब उन्हीं लोगों ने, मतलब उन्हीं लोगों की किनकी बात कर रहे हैं? वे लोग जो संस्कृत के ज्ञान से रहित हैं उनके लिए। देखो, उन्हीं को इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भाषा टीका करता हूं। भाषा टीका का मतलब आप समझते हैं सभी लोग? भाषा टीका मतलब जो सभी लोग
जिस भाषा में प्रयोग करते हैं उस भाषा में टीका लिखने का प्रयोग। आगे, अतः जो जीव संस्कृत आदि सहित विशेष ज्ञानवान हैं वे मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अर्थ धारण करें। ये देखो पहले से बोल दिया। अब कोई यहाँ कहे कि तुमने तो ढूंढारी में लिखी है, संस्कृत में लिखो, तो कह रहे हैं भैया हमें सामान्य जनों को पहुँचाना है, विद्वानों तक नहीं पहुँचाना। हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमें तो संस्कृत का भी ज्ञान है। तो अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान हो तो वो मूल ग्रंथ पढ़ें और जो संस्कृत में पहले से ही टीका लिखी है उसको पढ़ें। ये टीका आपके लिए नहीं है। और अतः जो जीव संस्कृत आदि सहित, संस्कृत आदि कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? संस्कृत आदि अब है, हाँ, जो ऊपर अभी बताया था ना संस्कृत गणित आमनाय आदि, वो है, बहुत अच्छे। अतः जो जीव संस्कृत आदि सहित विशेष ज्ञानवान है वे मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अर्थ धारण करें। जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित है, मतलब जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वे भाषा टीका से अर्थ ग्रहण करें। क्लियर होगी ना कितनी सी बात? जिन्हें संस्कृत का ज्ञान हो वे जीव तत्व प्रदीपिका पढ़ें, और जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं हो वे ये जो देश भाषा में टीका लिखी है वे पढ़ें। और जो बीच वाले, मतलब जिनको थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती हो और देश भाषा भी आती हो, तो उनके लिए थर्ड ऑप्शन। परंतु गणित आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते। वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश करें। ये कुछ आया समझ में आप लोगों को? देखो सीधी सी बात इतनी सी है, तीन तरीके के लोग हैं। पहले जिन्हें संस्कृत आदि का ज्ञान है, तो अगर आपको देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हिंदी की या देश भाषा की टीका पढ़ के आपका विद्वत्ता कम हो जाएगी, वैसे तो जो जिन्हें संस्कृत का ज्ञान है उन्हें भी हिंदी पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई नियम थोड़ी ना कि संस्कृत वाला हिंदी नहीं पढ़ सकता या हिंदी वाला इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश वाला हिंदी नहीं पढ़ सकता। ये तो कोई नियम नहीं है। जिसे संस्कृत का ज्ञान है उसे हिंदी भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा भ्रम हो कि मैं तो संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान और मैं अगर हिंदी में पढ़ूं तो मेरी विद्वत्ता कम हो जाएगी, मैं छोटा पंडित हो जाऊंगा, तो भैया अगर आपको ऐसा विकल्प हो तो आप मूल संस्कृत में जो जीव तत्व प्रदीपिका है आप उसको पढ़ें। और फिर लोग हैं हमें नहीं आती संस्कृत, हमें नहीं आती, तो उनके लिए क्या कह रहे हैं? अगर जिन्हें संस्कृत आदि का ज्ञान नहीं है वे इस भाषा टीका को पढ़ें। मैं तीसरे बोले हमें तो थोड़ी इतनी भी आती है, थोड़ी ये भी आती है, तो उनके लिए है कि वो पहले भाषा टीका पढ़ें, समझ लें, और उस भाषा टीका से मूल ग्रंथ में प्रवेश करें। तो सभी के लिए उपयोगी हो गया। तथा जो भाषा टीका से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अधिक अर्थ हो सके उसको जानने का अन्य उपाय बन सके वह करें। मतलब यहाँ कह रहे हैं जैसे आपको समझ में आए वैसे समझो। कुल मिला के बात इतनी सी है, आप जिस लैंग्वेज में समझ सकते हो उस लैंग्वेज में समझो, बस बात को समझो। मूल उद्देश्य तो ये जिनवाणी की बात समझना है। आप कैसे समझो? मैं नाटक करके समझाऊं, मैं क्लास लेके समझाऊं, मैं वीडियो देख के समझाऊं, बात तो मतलब मूल बात तो वो बात समझाना है। वो कैसे भी समझाएं, हिंदी में समझाएं, संस्कृत में समझाएं, इंग्लिश में समझाएं, ये कोई बात नहीं है। आपको जो पढ़ना हो पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, लेकिन मूल बात को समझो। ये मूल उद्देश्य है। देखिए आगे 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, ये साहब आप कैसी बातें कर रहे हो? संस्कृत के ज्ञान वाले को तो भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। भाषा मतलब जिसे संस्कृत का ज्ञान है वो तो देश भाषा नहीं पढ़े। आपको याद होगा कि दादा भी कई बार अपने प्रवचनों में ये बताते हैं कि उनके जो गुरुजी थे उन्होंने मोक्षमा प्रकाशक क्यों नहीं पढ़ने दिया था लाइब्रेरी में होने पर भी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम तो संस्कृत के विद्वान हो, क्या तुम ये हिंदी के ग्रंथ पढ़ोगे? संस्कृत के विद्वान को हिंदी के ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। ढूंढारी के उस समय जिसमें भी उपलब्ध हो ये ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। और फिर क्यों? क्योंकि तुम तो संस्कृत के विद्वान हो। तो यहाँ वही प्रश्न कह रहे हैं, संस्कृत के ज्ञान वालों को तो ये नहीं पढ़ना चाहिए, लोक भाषा वाले ग्रंथ। देखो प्रश्न 10, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है।
मतलब दे डोंट हैव राइट, उनको अधिकार नहीं है कि वे संस्कृत के ज्ञान वाले लोक भाषा की ग्रंथ को पढ़ें। मतलब डोडारी जैसी भाषा में लिखे हुए सामान्य सी जो बोलचाल की भाषा है, उस बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसको पढ़ें। कौन? संस्कृत के ज्ञान वाले। दे डोंट हैव राइट। देखो क्या कहते हैं, संस्कृत ज्ञान वालों को, देखो टोडामल जी तो यहाँ ये कहेंगे कि भैया अगर संस्कृत के ज्ञान वाले अगर भाषा की टीका को पढ़ लेंगे तो क्या उनको पाप लगेगा? बोलो, कोई पाप लग जाएगा क्या कि अगर संस्कृत का ज्ञान वाला कोई लोक भाषा में पढ़ ले? तो आप लोग अगर इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में पढ़ें या इंग्लिश में समझाएं तो पाप लग जाएगा? वेस्टर्न लैंग्वेज तो फालतू की बात है। देखो होता है, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा बाँचने से तो कोई दोष आते नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि संस्कृत के ज्ञान वाला अगर भाषा का कोई ग्रंथ पढ़ लेगा तो उसको बहुत दोष हो जाएगा, तीव्र मिथ्यात्व बन जाएगा, वो 70 कोड़ा कोड़ी और ब्ला ब्ला ऐसे ऐसे। संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा वाचने से तो कोई दोष आते नहीं है। भैया अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना, मूल बात यह है। आपको तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। आप संस्कृत से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, देश भाषा से करो तो कोई दिक्कत नहीं है, देश भाषा से संस्कृत में करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप अगर हिंदी पे कमांड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत में कमांड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी संस्कृत इंग्लिश में कमांड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो जैन धर्म की बात को समझाना है ना। अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी तो हम जो इंग्लिश के जानकार हैं उनको समझा देंगे, अगर हमारी संस्कृत अच्छी होगी तो जो संस्कृत के जानकार हैं हम उनको समझा देंगे, अगर हिंदी अच्छी होगी तो हिंदी के जो जानकार हैं हम उनको समझा देंगे। तो देखो, अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना, भाषा में मत उलझ जाना। पूर्व में, अब देखो यहां क्या कह रहे हैं, पूर्व में अर्धमागधी आदि भाषा में महाग्रंथ थे। पहले अर्धमागधी प्राकृत में लिखी गई। आप लोग प्राकृत, कई लोग आप में से प्राकृत का रोज फॉर्म लेके आ रहे हैं कुछ ना कुछ होके, तो प्राकृत भी पढ़ रहे हैं आप। तो प्राकृत भी कई तरह की होती है, शौर सैनी प्राकृत होती है ना, अर्धमागधी प्राकृत होती है ना, और मागधी होती है। ऐसे प्राकृत के भेद होते हैं। तो यहाँ पर तो टोडामल जी ये कह रहे हैं कि पहले तो अर्धमागधी आदि में ग्रंथ लिखे गए प्राकृत में, फिर समय बदला हो। अब देख लेना, पहले अपभ्रंश थी कि प्राकृत थी? पहले कौन सी थी? पहले प्राकृत थी, फिर अपभ्रंश हुई, फिर संस्कृत हुई। हाँ, तो देखो ऐसा है, पहले जब प्राकृत चलती थी तब तो प्राकृत में ग्रंथ लिखे गए, जब अपभ्रंश चली तो अपभ्रंश में योगसार आदि लिखे गए, जब संस्कृत चली तब संस्कृत में ग्रंथ और टीकाएं लिखी गई। अब क्या चल रही है? हिंदी चल रही, तो हिंदी में लिखो, आगे क्या चलेगी? तो इंग्लिश में लिखो। किसी को कोई अपराध तो नहीं है? देखो, और आपको लिखना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए। देखो, पूर्व में अर्धमागधी आदि भाषा में महाग्रंथ थे, महाग्रंथ धवला आदि जो लिखे गए, है ना। जब जीवों की बुद्धि की मंदता हुई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बने। तो भाई ग्रंथ जो लिखे जाते हैं, टीका जो लिखी जाती है, वो डिमांड के, आप लोगों ने सुना होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मतलब आवश्यकता के हिसाब से आविष्कार होते हैं। जैसे अंधेरा था और रोशनी की आवश्यकता थी, तो किसका इन्वेंशन हुआ? बल्ब का इन्वेंशन हुआ, लेकिन बल्ब बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, तो फिर CFL का हुआ, उसकी पीली रोशनी होती थी, इसकी सफ़ेद हो गई। अब ये भी बहुत ज़्यादा लेती है तो LED का इन्वेंशन हो गया। मतलब जिसकी आवश्यकता होती है उसका इन्वेंशन होता है। तो ऐसे ही किस ग्रंथ, मतलब किस भाषा में ग्रंथ लिखने चाहिए, मैं आप लोगों से बोलता हूँ। आप में से कोई अच्छे लिखने वाले भी होंगे, भविष्य में विद्वान भी बन जाएंगे तो लिखेंगे। बोलो किस में लिखना चाहिए? नहीं, हमने तो 5 साल शास्त्री किए, हम तो संस्कृत में ही लिखेंगे। तो 5 लोग पढ़ेंगे, 5 लोग पढ़ेंगे, मतलब कितने हैं संस्कृत के जानकार? नहीं, हम तो फिर बुंदेलखंडी में लिखेंगे, हम तो फिर उसमें लिखेंगे। दादा भी कई बार ऐसा मुझे बताते हैं, ऐसा कई बार कहते भी हैं कि हिंदी भाषा भी अपने आप में परिपक्व है। आप लोगों का हिंदी अच्छा करने का कभी ध्यान नहीं जाता। लेकिन दादा ने मुझे एक बार समझाते हुए कहा था कि मैं इंग्लिश से MA कर रहा हूँ ना, तो उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा था कि
कि मैं हिंदी के बदौलत पूरे देश विदेश घुमाया। मैंने हिंदी में ही ग्रंथ लिखे, हिंदी में, मतलब दादा ने ऐसा हिंदी में ही सब कुछ लिखा, हिंदी में ही पुस्तकें लिखी, उसी के बलबूते सब लाखों लाखों बिकी, और सब देश में भी घुमाया, विदेश में भी घुमाया। विदेश में भी इंग्लिश में प्रवचन नहीं होता है, वहाँ पे भी हिंदी में करते हैं। तो जिसकी जो भाषा हो, आवश्यकता हो, चल रही हो, उस भाषा में लिखना चाहिए। अगर आप में से कोई दूरगामी सोच वाला होगा तो आगे आने वाली भाषा हमें किसकी आवश्यकता है? इंग्लिश की आवश्यकता है, निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो अगर भी सही दूरगामी सोच के अगर हम उस हिसाब से लिखें तो कुल मिला के यहाँ ये है, जिस चीज़ की आवश्यकता हो, हमारा साहित्य अंग्रेजी में भी लिखा जाए जिससे जो इंग्लिश के पढ़ने वाले हैं उन तक भी वो बात पहुँचे, उसके लिए भी प्रयास होने चाहिए। तो देखो, पूर्व में अर्धमागधी आदि भाषा में महाग्रंथ थे, तब जीवों की बुद्धि की मंदता हुई, तब संस्कृत आदि महाभाषा में ग्रंथ बने। अब जीवों की बुद्धि की विशेष मंदता हुई है, मतलब पहले मंदता हुई और अब विशेष मंदता हो गई है, संस्कृत का भी ज्ञान नहीं रहा। उससे देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार हुआ। किसको? टोडामल जी को। संस्कृत आदि ग्रंथ का अर्थ भी भाषा द्वारा ही जीवों को समझाते हैं। यहां भाषा द्वारा ही अर्थ लिखने में आए तो कुछ दोष नहीं है। किसी भी लैंग्वेज में आप लिखो, उसमें कोई दोष नहीं है। आगे इस प्रकार विचार कर श्रीमद् गौमटसार द्वितीय नाम पंच संग्रह की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार, ठीक है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक यह देश भाषामयी टीका करने का निश्चय किया। इस प्रकार से टोडामल जी ने यहाँ पर प्रतिज्ञा वाक्य फिर से दोहरा दिया। आपको याद होगा मंगलाचरण के पहले भी यही बोला था, लेकिन वो सामने वाला मान ही नहीं रहा, वो प्रश्न कर रहा है कि मत लिखो मत लिखो। तो फिर से अब वो पूरी बात यहाँ पर एंड में कह दी कि इस प्रकार से मैंने ये टीका लिखने का विचार किया। अब आगे वाला जो पेज है, यद्यपि उसमें प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो विषय चेंज है इससे, इसलिए उस विषय को अपन यहाँ कल देखेंगे। आज 5 मिनट जल्दी हुए, कभी मैं ये 5 मिनट जल्दी यूज़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि विषय के हिसाब से होता है। अगर विषय ज़्यादा होगा तो 5 मिनट ले भी लूँगा। चलिए अंकित, अनिकेत,